अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मंसूर अली ख़ान ने अताउल्लाह तारड़ की ऐसी करास लगाई कि ये तग़यीर उसकी ज़िंदगी भर याद रखा जाएगा। आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद तफसील से बात करते हैं। साहब ये 2014 में भी हमने देखा, मदर साहब ने कहा अगर बना दे तो बड़ा अच्छा है, वसतुल कल्बी होगी, बड़े खुले दिल से बना दे। लेकिन आपने देखा 2014 में जो भी कमीशन बना उसकी रिपोर्ट आई, तहरीक इंसाफ ने मानने से इनकार की। आज हालात क्या उससे ज़्यादा अबतर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं? और दूसरा ये कि अगर कमीशन बन भी जाता है, चले उसकी कानूनी मुनीब जी सर। मुनीब इनकार नहीं किया था। पीटीआई ने इनकार नहीं किया था, रिजर्वेशन के साथ उसे एक्सेप्ट किया था। सर वो लेकिन वो बाद में जो 35 पंक्चर और जो जितनी चीज़ें थी, मेरे ख्याल में उसको उस पर किसी से माजरत करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि जी वो जो बीच में लिखा गया है उन चीज़ों के अंदर उसकी के लिए जो इंतखाबी कबाहतें हैं या खामियां हैं वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वो धांधली ज़दा इंतखाब तो फिर भी उसे कहते रहे। वो खैर टर्म्स ऑफ रेफरेंस का भी मसला था शायद उसके अंदर। बट मंसूर साहब, आपको लगता है अब ये मुमकिन है कमीशन बन जाना या कुछ चीज़ हो जाना इस तरह की? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। बेवकूफ़ हैं क्या नून लीग वाले कि वो इस किस्म की हरकत करेंगे? उनको मतलब दिमाग ख़राब है उनका कि वो ये काम करेंगे? उनको अच्छी तरह पता है पावर उनके हाथ में आ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो वो क्यों करेंगे? और दूसरी बात ये कि मुझे अजीब लगता है अगर हम ये कहें कि जनाब हमें एक जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है जो हमें बताए कि भाई धांधली हुई कि नहीं हुई। मतलब हम लोग सहाफ़ी किस काम के हैं? क्या हम नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? या हमने नहीं देखा इलेक्शन डे वाले दिन या इलेक्शन के अगले दिन जो है हुआ क्या है? किस तरह जो है वो रातों रात जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो तब्दील हो गए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के वो जो इनके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी जानिब से सहाफ़ियों पे अटैक शुरू हो गया कि जनाब मीडिया ने गलत किया है, मीडिया ने गलत बताया है, मीडिया ये सब कुछ कर रहा है। अफसोस का मुकाम है। और माजरत के साथ ये थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब जो है जब स्पीच करके हटे और उमर अयूब साहब ने जो है जब स्पीच शुरू की तो वो पीटीवी को पता नहीं था। एक्चुअली पीटीवी इश्तिहारात पे जो है वो दिखा रहा था। गलत बात है, ये झूठ मत बोला जाए, ये झूठ है। ये हकीकत ये है कि एक आदमी आ गया था उमर अयूब साहब के पीछे खड़ा होकर इमरान खान की तस्वीर लेके। हकीकत ये है जिसकी वजह से पीटीवी ने जो है वहां पे शाह से ज्यादा शाह का वफादार कोई था जिसने कहा कट करो, फौरन हटाओ इसको यहां से। और चूंकि पीटीवी हट गया तो तमाम चैनल से उमर अयूब साहब जो है वो गायब हो गए। दिस इज द अमाउंट ऑफ सेंसरशिप दैट दिस कंट्री इज फेसिंग राइट नाउ। ये है हकीकत, ये है असल बात। आपको तो बल्कि तारड़ साहब को तो यहाँ पे अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ ये कल वजीर इत्तलात बने ताकि हो सकता है कि हमारे प्रोग्रामों में आके कोई जवाब भी दे सकें, क्योंकि बाकी तो नून लीग वाले बहुत कम ही नजर आते हैं आजकल। तो कम से कम हो सकता है ये जवाब दे सकें। जाके पता कराएं कौन से इश्तिहार चल रहे थे। जो मैंने इश्तिहार देखा वो तो साले जाफर का इश्तिहार चल रहा था। अच्छा, मैंने तो उसी वक्त जाके पीटीवी कट किया। मैंने कहा हो सकता है बाकी चैनलों को किसी ने कुछ कह दिया हो, तो मैं पीटीवी देखता हूं। वहां पे साले जाफर साहब बैठ के उनका इश्तिहार चल रहा था। वो बैठ के तज्जिया और तबसरा कर रहे थे उस वक्त वहां पे बैठ के। अच्छा। तो कोई इश्तिहार वगैरह नहीं चल रहे थे। आप लोगों ने सेंसर किया है। किसने सेंसर किया है? ये जो थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा ना तारड़ साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब के इल्म में नहीं था, शहबाज शरीफ साहब की हिदायत नहीं थी। ये आने वाली हुकूमत का मोटो है। ये बड़े अच्छे जुमले उन्होंने कहे तारड़ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। ठीक। अगले 3 4 5 साल जितनी देर भी हुकूमत रहेगी आप इंशाल्लाह ये जुमला बार बार सुनेंगे। भाईजान वो असद अली तूर को उठा के ले गए, शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। वो भाईजान वो फलां बंदा गिरफ्तार हो गया, ये किस तरह हो गया? शहबाज शरीफ साहब को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। ये सिलसिला इसीलिए चलेगा क्योंकि इस हुकूमत का ये जो बनने जा रही है इसका डीएनए इस तरह का है। इसके डीएनए के अंदर ये पहला प्रिंसिपल होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने को इल्म नहीं था, शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत नहीं की। तो अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, अल्लाह करे कि तारड़ साहब जो कैबिनेट में जाके बैठे वो मुझे भी गलत साबित करें और हमारा ये जो तज्जिया है इसे बिल्कुल गलत साबित करें। नहीं, बट ये जो सोशल मीडिया के हवाले से जिस तरह मदर साहब ने कहा कि अब ये एक इशू है ना कि मुझे और आपको या हम सब को पाकिस्तान में अगर प्लेटफॉर्म एक्स को एक्सेस करना है तो आप पहले वीपीएन लगाएंगे, और इसी तरह और बहुत से मसाइल हैं जिनका सामना है। आप किसी सहाफ़ी से एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन असद तूर हैं वो इस वक्त एफआईए की तहवील में हैं, इमरान रियाज खान है तो वो भी गिरफ्तार हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई रोल नहीं होगा तारड़ साहब की हुकूमत का? हर चीज़ के ऊपर यही होगा, सोशल मीडिया के हवाले से भी यही होगा कि वज़ीर आज़म की हिदायत नहीं थी, हमें नहीं पता?
मंसूर साहब? नहीं, वो तो देखिए, अब तो तय हो गया ना कि ये तो शहबाज शरीफ साहब ने आज ये वोट जीता है ना, इलेक्शन तो आज जीता है, हलफ कल उठाएंगे। ठीक उसके है। बाद वो कहेंगे कि भाईजान मुझसे पहले जो कुछ होता रहा मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, आज से बात करें। लेकिन ये अफसोस है कि आपने वाकई ट्विटर ब्लॉक हुआ हुआ है, वो आप नहीं चलने दे रहे। 14 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल में, अब आप नहीं चलने दे रहे। और यहाँ पे एक ऐसा रेजोल्यूशन भी आया हुआ है सेनेट के अंदर कि भाई बाकी भी बंद करो सारे, फेसबुक भी बंद करो, यूट्यूब भी बंद करो, इंस्टाग्राम भी बंद करो, सारे ही बंद कर दो। तो भाई अगर कोई बीमारी होती है, अगर आप समझ रहे हैं बीमारी है, और मैं बीइंग सोशल मीडिया मतलब यूजर, मैं खुद ये बात एक्सेप्ट करता हूं कि वाकई प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया पे प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे भाई, सर दर्द का इलाज गोली मारना नहीं होता, खुदा के लिए गोली देना होता है। गोली दें, उसको ठीक करें। बिल्कुल ठीक है। आप तो ये कह रहे हैं कि गोली प्लेटफॉर्म पे गोली मसला है तो गोली ना मारो, दे- चीज हाँ, ही खत्म करो। वो गोली दूर होना चाहिए। और ना तो मैं इस चीज़ का हामी हूं कि जो एक गाली गलोच ब्रिगेड है जो सिर्फ ट्विटर के ऊपर और तमाम फोरम्स के ऊपर सिर्फ गंद फैलाती है, गालियां देती है, गलीज गालियां देती है, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम करती है, झूठे प्रोपेगेंडा साजिशें करती है, कोशिश करती है कि स्टॉक एक्सचेंज ना उठ सके, कोशिश करती है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट ना आ सके, कोशिश करती है कि मुल्क के अंदर केओस और तबाही फैल जाए। देखिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जरूर होना चाहिए और हमें भी इसको अडेयर करना चाहिए। और मैं इसको स्टेट की तरफ से इम्पोज नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबली एक ऐसा चार्टर भी साइन करें ना कि जिसके अंदर मुल्की मफाद के खिलाफ चलने वाले मामला जो सोशल मीडिया पे होते हैं उस पर कुछ सेल्फ रिस्ट्रेंट शो करें, कुछ सेल्फ कंट्रोल शो करें, कुछ थोड़ा सा हुब्बुल वतनी का भी सबूत दें। यहाँ पे शुहदा की यादगारों को जमीन पे गिरा के ठुड्डे मारे जाते हैं। एक ज़ियारत आग लगा दी थी दहशतगर्दों ने, एक जिना हाउस जो है वो सियासी दहशतगर्दों ने आग लगा दी। तो देखिए, कोई फर्क तो जी तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी होगी जहां मंसूर अली खान साहब ने अताउल्लाह तारड़ और पीएमएलएन का ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया। उन्होंने का कहना था कि पीटीवी पे जब उमर अयूब साहब की तकरीर चल रही थी उस टाइम पीटीवी को बंद किया गया था। ये एक पार्लियामेंट्री और हुकूमती इदारा है और उनका चैनल है। जब मैंने उसको खुद देखा मैंने समझा कि दूसरे चैनल पर मसला आया होगा, तो पीटीवी भी बंद थी, उस पर सालिम अवध साहब का प्रोग्राम चल रहा था। तो ये आपका शुरुआत ऐसे ही है। उसके साथ उसका कहना था कि इलेक्शन में कैसे धांधली हुई है, हम सहाफ़ियों हम खुद देख रहे थे उसे कि रातों रात कैसे नताइज तब्दील किए गए। और इसी तरह अब फिर उसके बाद पीएमएलएन वाले कहने लगे कि ये सहाफ़ियों ने गलत नताइज दिए थे। तो आज मेरे ख्याल में उसने सहाफ़त का हक अदा किया। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अगली खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।